गुरुदेव और माँ गायत्री के चरणों में कोटि कोटि नमन। आप सभी को प्रणाम। यदि हम अपने आसपास नज़र दौड़ाएं तो पहले की अपेक्षा आजकल मानसिक समस्या से घिरे हुए लोग ज़्यादा नज़र आते हैं। उनमें मानसिक स्वास्थ्य का कोई स्पष्ट लक्षण समझ में नहीं आता, लेकिन वो अंदर ही अंदर मानसिक रोगों से ग्रसित होते हैं। आजकल जो नई रिसर्च हुई है उनके अनुसार मानसिक रोगों में सबसे ज़्यादा न्यूरोसिस के मानसिक रोगी पाए जाते हैं, जिनमें चिंता और अवसाद सबसे ज़्यादा प्रमुख है, जिसके कारण बालकों तथा किशोरों की समस्याएं दिन दिन बढ़ती जा रही हैं। आजकल की जो चिकित्सा पद्धतियां हैं वो मानसिक रोगों को दूर तो करती हैं, लेकिन उनको पूरी तरह से ठीक नहीं कर पाती हैं। यदि पूरी तरह से मानसिक बीमारियों को हम दूर करना चाहें तो उसके लिए यज्ञ चिकित्सा सबसे अधिक प्रभावकारी होती है। और इस सबसे बड़ी बात है कि इसका कोई भी दुष्परिणाम नहीं होता। साथ ही ये व्यापक रूप से यानी एक साथ कई लोगों पर असर कर सकती है। हमारे आसपास कई विषैले सूक्ष्म जीवाणु, नकारात्मक विचार, नेगेटिव थॉट्स और हमारी इमोशंस, इन सभी का शमन यज्ञ चिकित्सा से संभव है। इससे मनोरोगों का समग्र उपचार हम कर सकते हैं। हमारे प्राचीन समय में आरोग्य संवर्धन के लिए यानी आरोग्य की प्राप्ति के लिए, रोग निवारण के लिए भेषज यज्ञ किए जाते थे और लोग उनसे लाभ भी प्राप्त करते थे। ये यज्ञ ऋतुओं में संधिकाल के समय होते थे, क्योंकि इसी समय पर व्यापक स्तर पर बीमारियों का प्रकोप होता है। इन यज्ञों की विशेषता ये होती थी कि इनमें होमी गई हवन की जो सामग्रियां हैं, जो चीज़ें हैं, वो वायुभूत हो जाती थी, यानी जलकर धुआं बन जाती थी और हमारे शरीर के अंदर हमारी श्वास के माध्यम से जाकर हमारे शरीर की, हमारे मन की बीमारियों को दूर कर देती थी। ऋग्वेद में कहा गया है वात अवातु भेषजम, अर्थात जब भेषज युक्त यानी औषधि युक्त वायु चारों ओर अच्छी प्रकार से बहती है तो वह सर्वश्रेष्ठ भेषज बात अर्थात रोगों को नष्ट करने वाली वायु बन जाती है। यानी यज्ञ से जो धुआं होता है, जड़ी बूटियों से मिश्रित जो धुआं होता है, वो जब पूरी तरह से हमारे आसपास फैल जाता है तो जहाँ जहाँ वो वायु जाती है वहाँ वहाँ के सारे कीटाणु नष्ट हो जाते हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि यज्ञ चिकित्सा का प्राचीन काल से ही प्रचलन रहा है हमारे धर्म में। चूँकि ये चिकित्सा पद्धति हमारे ऋषियों के द्वारा प्रदान की गई थी, इसीलिए मूल आधार इसका अध्यात्म रहा है। हवन के साथ साथ यदि हम मंत्रों का भी उसमें उपयोग करें और मंत्रों के साथ आहुति दें तो ये यज्ञ और अधिक प्रभावशाली हो जाता है। और ये यज्ञ इतने सरल होते हैं कि कोई भी बच्चे हों, चाहे किशोर हों या बड़े लोग हों, कोई भी आसानी से कर सकते हैं। हमारे देव संस्कृति विश्वविद्यालय में एक ऐसी ही रिसर्च की गई 2009 में। रिसर्च करने वाली थी शालिनी शर्मा। उन्होंने यज्ञ चिकित्सा द्वारा मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन किया। ये अध्ययन कुलाधिपति डॉक्टर प्रणव पंड्या के संरक्षण में डॉक्टर वीपी सिन्हा के मार्गदर्शन में किया गया। इसके द्वारा हरिद्वार में स्थित डॉक्टर हरिराम आर्य इंटर कॉलेज का चयन किया गया। 11 से 16 वर्ष की उम्र के 100 स्टूडेंट्स को लिया गया, जिसमें 50 छात्र छात्राओं को प्रायोगिक समूह में और 50 छात्र छात्राओं को नियंत्रित समूह में रखा गया। इन सारे बच्चों से डिप्रेशन मापने वाले कुछ क्वेश्चन पूछे गए। इसके पश्चात प्रायोगिक समूह में जो बच्चे शामिल थे उनको 60 दिनों तक सरस्वती गायत्री मंत्र ओम सरस्वती विद्महे ब्रह्मपुत्रे धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात् स्वाहा इदम सरस्वती इदम नमः का प्रयोग करते हुए विशेष हवन सामग्री से विधिपूर्वक यज्ञ कराया गया। इस हवन सामग्री में जो औषधियाँ मिली हुई थी उनका नाम था जटामासी, वच, शंखपुष्पी, ब्राह्मी, ज्योतिष्मती, बादाम, गोधृत, बला, दशमूल के द्रव्य, रक्तचंदन, अश्वगंधा, अगरू, तुलसी, इन सारी चीज़ों से मिलाकर और इनसे हवन कराया गया।
प्रायोगिक समूह के छात्र छात्राओं द्वारा यज्ञ प्रक्रिया के क्रम को अपनाया गया। यज्ञ करने के 60 दिनों के बाद पुनः से इन सारे लोगों का परीक्षण प्रारंभ किया गया। टी टेस्ट के द्वारा इन लोगों का फिर से परीक्षण किया गया और पाया गया कि 100 में से 99% लोगों पर यज्ञ चिकित्सा का पॉजिटिव प्रभाव पड़ा है और 1% पर किसी कारण से प्रभाव नहीं पड़ सका। इस प्रकार चिंता और अवसाद के स्तरों में 0.01 स्तर पर सार्थक कमी पाई गई। अतः इससे ये निष्कर्ष निकला कि यज्ञ चिकित्सा करने से नियंत्रित समूह की अपेक्षा प्रायोगिक समूह के छात्र छात्राओं की मानसिक स्वास्थ्य में वृद्धि हो गई और चिंता व अवसाद के स्तर में कमी हुई। इसका एक वैज्ञानिक कारण भी है। यज्ञ में प्रयुक्त होने वाली औषधियाँ वायुभूत होकर सर्वप्रथम हमारे नाक के मार्ग से शरीर में प्रवेश करती हैं, फिर श्वास वो फेफड़ों में पहुंचती है और उसका रास्ता मस्तिष्क से होकर गुजरता है। यही कारण है कि औषधि का जो धुआं है उसका प्रभाव सबसे पहले मस्तिष्क पर और उसके बाद फेफड़ों व शरीर पर पड़ता है। इसके साथ ही यज्ञ में उच्चारित किए जाने वाले मंत्रों के स्पंदनों से स्नायु संस्थान यानी हमारा नर्वस सिस्टम और हमारे सूक्ष्म शरीर में स्थित चक्रों, उपत्तिकाओं और ग्रंथियों पर भी प्रभाव पड़ता है, जिसके कारण ये अधिक प्राण, प्रकाश और एनर्जी धारण करने में सक्षम हो जाते हैं और स्वस्थ और क्रियाशील बन जाते हैं। यज्ञ चिकित्सा एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा न केवल शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य को प्राप्त किया जा सकता है, बल्कि इसके द्वारा आध्यात्मिक स्वास्थ्य को भी हम हस्तगत कर सकते हैं। देव संस्कृति विश्वविद्यालय की ओर से की गई ये रिसर्च और उसके आंकड़े जरूर आपको प्रभावित करेंगे। तो अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।